मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने अब तक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16 नंबर तक के श्लोक का शांकर भाष्य के साथ अध्ययन कर लिया था। और हमने पिछले व्याख्यान में यह बात जानी थी कि तत्वदर्शी वेत्ता, तत्वदर्शी व्यक्ति आत्म तत्व को दो बुद्धि से देखते हैं। तत्वदर्शी व्यक्ति पहले सद्बुद्धि से हमारे शरीर में रहने वाले सत्तत्व आत्म तत्व को देखते हैं, और असद बुद्धि से वह व्यक्ति, तत्वदर्शी व्यक्ति, हमारे इस शरीर के रूप को देखते हैं, शरीर की आकृति को देखते हैं। यह हमारा शरीर है, वह असद बुद्धि से देखा जाता है, और वह उनके अंदर रहने वाली जो देही अर्थात आत्मा है, वह सद्बुद्धि से देखी जाती है। वह हमने पिछले व्याख्यान में विस्तार पूर्वक वर्णन से जाना था। आज हम समय जिस तरह से हमारे पास रहेगा, देखेंगे कि किस तरह से यह व्याख्यान कितना लंबा चलता है। उसी प्रकार से शायद एक श्लोक और एक से ज़्यादा 2 श्लोक का भी अध्ययन आज हम कर लेंगे। हमने पिछले व्याख्यान में सत और असत तत्व को जानने के लिए पूरा, बहुत लंबा व्याख्यान था, पूरा निर्णय देख लिया था। आज हम सत तत्व क्या है, यह पहले श्लोक में कहेंगे कि क्या है सत तत्व। तो आइए देखते हैं, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। किम पुनः तत् यत् सत एव सर्वदा एवास्ति इति उच्यते। तो जो निसंदेह यह सत तत्व है और सदैव विद्यमान रहता है, सदैव उनकी सत्ता है, तो वह क्या है, इस पर आगे के श्लोक में बताया जाता है। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। सत तत्व के बारे में यथार्थ रूप से फिर से बताते हैं कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। आइए इस श्लोक का हम पहले गान कर ले। ओम अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य येन कश्चित् येन अव्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस प्रकार यह श्लोक। आइए इनका सबसे पहले हम पदच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार से अविनाशी, फिर है तू, और फिर है तत् और विद्धि, तद विद्धि, तत् और विद्धि, ये न सर्वम इदम और ततम। अविनाशी तू तत् विद्धि ये न सर्वमिदम ततम। फिर है विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह इतने पद इसमें है। आइए अब इस एक एक पद क्या कहना चाहता है, उसी बारे में हम देखते हैं। यहाँ से पहला अविनाशी। अविनाशी अर्थात जिनका विनाश नहीं होता, उन्हें कहते हैं अविनाशी। जिनका स्वभाव नष्ट होना नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वह अविनाशी। तू अर्थात उसको, तत् विद्धि। अविनाशी है अर्जुन, तू अविनाशी, तो उसको जान। किसको जाने अविनाशी, तो यहाँ पर बताते हैं ये न इदम सर्वम और ततम। अविनाशी है अर्जुन, तू अविनाशी उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। यहाँ पर तू शब्द की आगे व्याख्या आएगी कि तू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है।
पहले हम सामान्य रूप से अर्थ को देख लेते हैं। हे अर्जुन, तू अविनाशी, तू तद्विद्धि। अविनाशी तत्व, अविनाशी तू उनको जान, ये न जिससे इदम सर्वम यह संपूर्ण संसार ततम व्याप्त हुआ है। और अस्य अस्य अव्ययस्य विनाशम, अस्य अव्ययस्य विनाशम, इस अविनाशी का विनाश, अस्य इस अव्ययस्य जिनके अव्यय नहीं है, जिनका व्यय नहीं होता ऐसा अविनाशी, इस अव्ययस्य विनाश, इस अविनाशी का विनाश, कश्चित कोई भी, कर्तुम कोई भी, न कर्तुम अर्हति कोई भी, न कर्तुम अर्हति कोई भी नहीं कर सकता है। अर्जुन, अस्य अव्ययस्य विनाशम कश्चित न कर्तुम अर्हति, इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। अब क्या है अविनाशी, इसी बात को हमें इस शांकर भाष्य के अंदर देखना है। इसी बात को भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज बताएंगे। फिर से एक बार इस श्लोक की पदार्थोक्ति देख लेते हैं। अविनाशी जिनका विनाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, अविनाशी तू तद्विद्धि उनको जान, ये न जिससे इदम सर्वम यह संपूर्ण संसार ततम व्याप्त है। और अस्य और इस अव्ययस्य अविनाशी का विनाशम विनाश, कश्चित कोई भी, न नहीं, कर तुम कर अर्हति सकता, इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। आइए अब हम शांकर भाष्य पर चलते हैं। शांकर भाष्य में भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज किस प्रकार से इस सत्तत्व का विवेचन करते हैं। अविनाशी अर्थात अविनाशी पद का यहाँ पर बताते हैं न विनष्टुम शीलम अस्य इति। अविनाशी उनको कहा जाता है जो न विनष्टुम, जिसका नष्ट होना, न विनष्टुम जिसका नष्ट होना, शीलम स्वभाव, नष्ट न होना जिनका स्वभाव है, अस्य इति उनको अविनाशी कहा जाता है। अविनाशी उनको कहा जाता है जिसका नष्ट होना स्वभाव नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट न होना जिसका स्वभाव है वह है अविनाशी। और तू शब्द असतो विशेषणार्थ, तू शब्द असत से सत की विशेषता दिखाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। यह जो तू शब्द है वह असत से सत शब्द की विशेषता है, उनको दिखाने के लिए बता दिया गया है। तो शब्द विशेषण है और इस विशेषण को बताने के लिए यहाँ पर तू शब्द भाष्यकार ने इनकी तू शब्द की इस प्रकार से व्याख्या की है कि यह तू शब्द असत शब्द से सत शब्द की विशेषता दिखाने के लिए है। तो हमने देखा कि अविनाशी इनको कहता है, उनको कहा जाता है जो न विनष्टुम शीलम अस्येति, नष्ट न होना जिसका स्वभाव है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उनको अविनाशी कहते हैं। और तू शब्द असतो विशेषणार्थम, और तू शब्द असत से सत की विशेषता बताने के लिए दिया है, दिखाने के लिए दिया है। तद्विद्धि, अब तद्विद्धि कहते हैं विजानीहि, उनको जानो। तद्विद्धि अर्थात उनको जानो। यहाँ से कहा था अविनाशी तो तद्विद्धि, अविनाशी आप उनको जानो। किम येन इदम सर्वम जगत ततम व्याप्तम सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम आकाशेन इव घटादयः। इस प्रकार अविनाशी उसको तू समझ तद्विद्धि जानो। किम येन सर्वम इदम जगत ततम व्याप्तम सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम आकाशेन इव घटादयः, जिस सत शब्द वाच्य से ब्रह्म से यह आकाश सहित संपूर्ण विश्व आकाश से घटादि के सदृश व्याप्त है। ये न जिस
सर्वम इदम जगत, यह संपूर्ण जगत, ततम व्याप्तम, व्याप्त है, यह संपूर्ण जगत किससे व्याप्त है, साकाशम अर्थात यह संपूर्ण जगत आकाश सहित सदाख्येन ब्रह्मणा, संपूर्ण जगत जिस ब्रह्म से व्याप्त है, संपूर्ण जगत जिस ब्रह्म से व्याप्त है, विश्व आकाश किसके से, घटादय, घड़े के स्वरूप यह संपूर्ण जगत जिस ब्रह्म से व्याप्त है वही अविनाशी है, वही ब्रह्म अविनाशी है। इनको यहाँ पर बताते हैं कि ये न जिस सर्व इदम जगत, यह संपूर्ण जगत, ततम व्याप्तम, व्याप्त है किससे, सदाख्येन ब्रह्मणा, सर्वदा ब्रह्म के द्वारा, किससे, साकाशम, आकाश सहित संपूर्ण जगत जिससे व्याप्त है। इव यहाँ पर उदाहरण देते हैं, विश्व संपूर्ण आकाश से घटादि के सदृश व्याप्त है, घड़े के समान व्याप्त है। यह विश्व आकाश, विश्व संपूर्ण विश्व घड़े के समान सदृश व्याप्त है, और जिस सत शब्द वाच्य ब्रह्म से यह सत शब्द है, यह ब्रह्म का वाच्य स्वरूप है, और यह ब्रह्म संपूर्ण विश्व के सदृश व्याप्त है। आइए आगे विनाशम, अब विनाश पद की व्याख्या करते हैं। विनाशम अदर्शम अभावम, जिसका दर्शन नहीं होता, जो देखा नहीं जाता। विनाशम अदर्शनम अभावम, जो अभाव है, जिनका अभाव है, जो अदर्शनम, जिनका दर्शन नहीं होता। अव्ययस्य, अव्ययस्य अर्थात अविनाशी। न व्ययति, जिनका व्यय नहीं होता। आइए इस अव्यय का, अस्य अव्ययस्य, इस अव्यय का अर्थात जिसका न व्ययति, जिसका व्यय नहीं होता, वही उनको कहते हैं अव्यय। अव्यय का अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, जो उपचय अपचयव, उपचय अपचयव, जो घटता भी नहीं बढ़ता भी नहीं, इसे अव्यय कहते हैं। जो घटता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है उसको अव्यय कहते हैं। और न जाति इति अव्ययम, तस्य अव्ययस्य, और उनका विनाश अभाव, विनाशम अदर्शनम अभाव है, और इसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, ऐसा हमने देखा था। इस अव्यय का अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, जो कभी बढ़ता नहीं घटता नहीं, उसे अव्यय कहते हैं। इसका विनाश अभाव करने के लिए कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। आगे देखते हैं, न एतत् सदाख्यम ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति व्यभिचरति निरवयवत्वाद् देहादिवत्। आगे, क्योंकि यह एतत्, यह सदाख्यम ब्रह्म, सत नामक ब्रह्म, निरवयवत्वात्, अवयव रहित होने के कारण, देहादिवत्, देहादि की तरह, शरीर आदि की तरह, स्वेन रूपेण, अपने स्वरूप से, न व्येति व्यभिचरति, नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका व्यभिचार नहीं होता। न व्यभिचरति अर्थात वह बदलता नहीं। हमने पिछले व्याख्यान में व्यभिचार शब्द का अर्थ जाना था कि जो बदलते रहता है, उनको परिवर्तित होता है, उनको व्यभिचार कहते हैं। क्योंकि यह सत नामक ब्रह्म, एतत्, क्योंकि यह सत नामक ब्रह्म जो निरवयवत्वात्, अवयव रहित होने के कारण, देहादि की तरह, अपने शरीर की तरह, स्वेन रूपेण, अपने स्वरूप से, न व्येति व्यभिचरति, न उनका कभी नाश होता है और नहीं न उनका कभी व्यय होता है। अगर अपने शरीर, अपना शरीर नाश होता है, लेकिन वह अपने शरीर के अंदर रहने वाली जो सत तत्व है, आत्मा है, वह, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी व्यय नहीं होता। उसी बात को कहते हैं। आगे, न अपि आत्मीयेन आत्मीय अभावात् यथा देव दत्तो धन हान्या व्येति, न तो एव ब्रह्म व्येति। आगे धन एक उदाहरण के स्वरूप में इसी बात की पुष्टि करते हैं
न अपि आत्मीयेन आत्मीया अभावा तथा इसका कोई यथा देवदत्तो धनहान्या व्येति न तो एव ब्रह्म व्येति तथा अपि इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होने के कारण यहाँ पर इस प्रकार से गीता प्रेस वाले ने व्याख्या दी हुई है। आत्मीय न आत्मीय अभावात, आत्मीय न इस आत्मीयता का अभाव होने से इसका नाश कभी नहीं होता। जैसे किस तरह से, यथा जैसे देवदत्तो धनहान्या व्येति, देवदत्त अपने धन की हानि से हानि वाला होता है, ऐसे ब्रह्म न तो एवं ब्रह्म व्येति, इस प्रकार से ब्रह्म न व्येति, ब्रह्म की हानि नहीं होती। जिस प्रकार से देवदत्त धन की हानि, अगर देवदत्त की धन की हानि हो जाए तो वो हानि वाला हम लोग असद बुद्धि से कहते हैं कि यह व्यक्ति की कुछ हानि हुई है। लेकिन अगर शरीर का नाश हो जाए तो यह ब्रह्म की हानि नहीं है। इसी बात अतः थोड़ा सा आज जल्दी से बता दे तो 200 श्लोक हम संपूर्ण रूप से देख लेंगे। अतः इसलिए, यहाँ से अतः इसलिए अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणो विनाशम न कश्चित् कर्तुम अर्हति, न कश्चित् आत्मानं विनाशयितुं शक्नोति ईश्वरः अपि, ईश्वर भी कभी इस आत्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। यही बात अतः इसलिए अव्ययस्य अर्थात जिनका व्यय नहीं होता, अस्य ब्रह्मणो विनाशम न कश्चित् कर्तुम अर्हति, इस अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए अस्य ब्रह्मणस्य, इस अस्य अव्ययस्य ब्रह्मणः, इस अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए न कश्चित् कर्तुम अर्हति, कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। न कश्चित् आत्मानं विनाशयितुं शक्नोति, कोई भी व्यक्ति इस आत्मा का विनाश करने के लिए समर्थ नहीं है। शक्नोति समर्थ नहीं है। ईश्वर अपि, ईश्वर भी इस आत्म तत्व का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमारी आत्म तत्व है, वह ईश्वर में विलीन हो जाती है। ईश्वर भी कभी इस आत्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। आत्मा ही ब्रह्म स्वात्मनि च क्रिया विरोधात, क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है। आत्मा ही ब्रह्म है, स्वात्मानि स्वयं ब्रह्म है, च और क्रिया विरोधात, अपने आप में यह एक क्रिया का विरोध है। आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और यह अपने आप में एक क्रिया का विरोध है। किसी क्रिया, आगे उस बात को हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि यह जो हम शरीर से कुछ भी क्रिया करते हैं तो वह क्रिया हम आत्मा करती है, ऐसा नहीं है। यह क्रिया हम करते हैं, आत्मा अपने स्थान से कभी नहीं हिलती। इसलिए क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और अपने आप में क्रिया का विरोध है, अर्थात ईश्वर कभी इस आत्म तत्व का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि यह अपने आप में एक क्रिया का विरोध हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर ही यह ब्रह्म है, ईश्वर ही यह आत्मा है, और इसलिए एक विरोध हो जाएगा कि इसलिए ईश्वर इस आत्म तत्व का नाश नहीं कर सकते। आइए आगे हम दूसरा श्लोक, समय है हमारे पास, दूसरा श्लोक भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से सत तत्व को देखा हमने कि सत तत्व है वह आत्म तत्व है, और इस आत्म तत्व का कोई भी व्यक्ति हानि नहीं कर सकता। और हम अगर समझे कि उदाहरण भी दे दिया था कि देवदत्तो धन हानिया व्येति, अगर देवदत्त की धन की हानि हो जाती है तो हम देवदत्त को हानि वाला समझते हैं। लेकिन अपने शरीर की हानि से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे आत्मा की हानि हुई है। उनकी हानि, उनका नाश करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है। यह सामान्य बात इस श्लोक में थी। अब असत तत्व का वर्णन करेंगे। किम पुनः तद असत यत् स्वात्मसत्तां व्यभिचरति इति उच्यते, तो फिर वह असत पदार्थ क्या है जो अपनी को सत, पुनः तो फिर तद
वह असत यत असत पदार्थ क्या है? जो यह जो यद जो स्वात्म सत्ता अपनी सत्ता को छोड़ देता है, व्यभिचरति अपनी सत्ता से बदलता रहता है, इति उच्यते। तो फिर इनके बारे में कहते हैं किम शब्द प्रश्नार्थक है। किम तो फिर पुनः यह तद वह असत असत क्या है? जो यह जो स्वात्मसत्ता व्यभिचरति अपनी आत्मसत्ता को छोड़ देता है, बदलता रहता है, परिवर्तित होता है, इति उच्यतो। तो इस पर कहते हैं। मुझे लगता है कि आज हमें इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आगे हम हम लोग कल थोड़े से व्याख्यान एक श्लोक और देख लेंगे कल के व्याख्यान में। आज इस व्याख्यान की यहीं पर समाप्ति कर देते हैं। कल का व्याख्यान वैसे भी बहुत बड़ा था, आज एक छोटा सा व्याख्यान, कल फिर से एक श्लोक देखकर फिर हम जो दो श्लोक है य एनम वेत्ति हंतारम, वही दो श्लोक एक साथ पढ़ लेंगे। आत्म तत्व का वर्णन उसमें भी बहुत विस्तार से व्याप से है। आज इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। सभी लोगों से एक विनंती है कि यह व्याख्यान है सब तक पहुंचाइए, सबको इस व्याख्यान से अवगत कीजिए। सभी लोग इस व्याख्यान में जुड़े रहे, इसलिए मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से हम कल के व्याख्यान में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय द्वारकाधीश।